नमस्कार दोस्तों। कल हमने देखा कि करीब 6:55 पे दिल्ली के लाल किले के पास, जो कि मेट्रो गेट नंबर 1 के पास, एक कार ब्लास्ट हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि सीएनजी कार था। और कुछ लोगों को यह भी कहना है कि सीएनजी कार में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सीएनजी फटने से करीब 10 गाड़ियां को नुकसान कर सकता है। और करीब करीब कहा जाता है कि जिस गाड़ी ब्लास्ट हुआ है उस गाड़ी का पार्ट करीब करीब वहां से 300 400 500 मीटर की दूरी पर जाकर के बरामद हुए हैं। मतलब एक एक पार्ट, उसका जो मलबा था, इतनी दूर जाकर के गिरी है। सोचो, ये इतना एक भयानक ब्लास्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीका से आतंकी हमले भी हो सकते हैं। और एक तरीका से कहा जाता है कि ये एक सोची समझी साजिश की तरह, जहां पे भीड़ भाड़ वाली एरिया थी, उस जगह पे जाकर के गाड़ी को एक सिग्नल पे जाकर के रोका गया। और उसके बाद में वहां से ड्राइवर वहां उस पे से निकल करके वो चला गया। और पीछे का जो गाड़ी था, वो जब सिग्नल ग्रीन हो गई तो पीछे वाला गाड़ी हॉर्न दे रहा था, पर उस तो आगे वाले गाड़ी में तो कोई था ही नहीं। और उसी के कुछ देर बाद ये ब्लास्ट हुआ, जो कि गाड़ी का पुष्टि किया गया है कि i20 करके कार था और उसी कार से ब्लास्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश हो सकती है, क्योंकि हमने कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले सुना था कि फरीदाबाद के, जो हरियाणा के फरीदाबाद में करीब 350 केजी RDS एक डॉक्टर करके, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला एक डॉक्टर था, उसके यहाँ बरामद हुआ था, जो कि मुस्लिम था। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि वो जाकर के मस्जिदों में नमाज वमाज पढ़ा करता था और बच्चों लोगों से भी बात किया करता था, पर किसी को पहले शक तक नहीं हुआ कि ये इतनी बड़ी घटना का अंजाम दे रहा है। वो एक किराए मकान पे रहता था और उसके घर से 350 केजी RDS बरामद हुआ। 350 केजी का मतलब हम लोगों ने सुनते हैं कि जो सूर्यवंशी मूवी में दिखाया गया था RDS, तो ऐसा लगता था ये काल्पनिक है। लेकिन हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। एक कहीं ना कहीं एक तरीका से कहा जाता है कि पड़ोसी देश या दुश्मन देश पाकिस्तान का ये सब हो सकता है। कुछ भी अभी आतंकी कुछ भी पर्दाफाश नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को अनुमान ये लगाया जा रहा है, क्योंकि यूपी ATS, जो कि यूपी जांच एजेंसी है, उसमें अभी काफी सारे जांच चल रहे हैं। और भी दूसरे राज्यों की भी जो पुलिस है, वहां पे जांच एजेंसी को भेज करके जांच किया जा रहा है। क्योंकि ये जो फरीदाबाद का जो घटना पकड़ाया था, वो करीब जम्मू कश्मीर तरफ के जो वहां का जांच एजेंसी थी, उसके द्वारा ये पकड़ा गया था, जो कि उस डॉक्टर को पकड़ा करके, और उसको यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी घटनाओं को कितनी आसानी से अंजाम दिया जाता है। और कहीं ना कहीं 2013 के बाद जब सरकारें बनी थी, 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, तो उस